यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल तय। 2024 की हार से सबक, अब बदलेंगे यूपी में समीकरण। योगी सरकार और भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की आहट। नई जिम्मेदारियों और चेहरों पर मंथन शुरू। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार है, लेकिन इस बीच अगले प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार भी है। दरअसल अध्यक्ष के ऐलान में देरी का असर विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। वहीं बीजेपी के साथ साथ सबकी नजर समाजवादी पार्टी की तैयारियों पर भी है। दरअसल बीजेपी नेताओं का मानना है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की गलतियों से बचने के लिए संगठन और सरकार पर जल्द फैसला लेना जरूरी है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में जल्द ही संगठन और सरकार का नया स्वरूप नजर आएगा। इस नए स्वरूप पर 2024 लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों से बीजेपी सबक लेती दिखेगी। दरअसल पार्टी की कोशिश है कि 2027 विधानसभा चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव की गलतियां न हो। इस समय बस प्रदेश के बीजेपी के नए अध्यक्ष का इंतजार हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले यूपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। सूत्रों के मुताबिक एक बार प्रदेश संगठन का चुनाव संपन्न होने के बाद संगठन और सरकार का नया स्वरूप दिखेगा। कब होगा यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार? सरकार की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद जल्द ही यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। इस विस्तार में उन क्षेत्रों और जातियों को सरकार में जगह मिल सकती है जिनका प्रदेश मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं है या कम है। इन क्षेत्रों का बढ़ सकता है मंत्रिमंडल में कद। पिछले लोकसभा चुनाव में पासी और कुर्मी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में नहीं था। जाटव वोट का भी अच्छा खासा हिस्सा अखिलेश यादव के पाले में चला गया था, खासकर उन सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी ने जाटव उम्मीदवार खड़ा किया था। इसके अलावा अवध, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, ब्रज और काशी क्षेत्र में सरकार में और प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है या फिर प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। इसमें भी अवध क्षेत्र में पासी कुर्मी, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, प्रयागराज क्षेत्र में सैनी मौर्य शाक्य, ब्रज क्षेत्र में शाक्य, काशी में बिंद कुर्मी को सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। इन क्षेत्रों में जातियों का समीकरण क्षेत्रवार एडजस्ट किया जाएगा। सपा की रणनीति को काउंटर करने में जुटी बीजेपी। साल 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों को चयन में जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की और उसका फायदा अखिलेश को हुआ था, यही वजह है कि बीजेपी उसको काउंटर करने की अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। दरअसल पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी औसतन 130 से 140 सीटें अपने कोर वोटर मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों को दे रही है। ओबीसी वोटरों पर बीजेपी की नजर। दरअसल बीजेपी को लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इनमें से आधी सीटों पर इस समुदाय से अलग मसलन ब्राह्मण, कुर्मी जैसी जातियों को टिकट देती है तो पार्टी के लिए उससे पार पाने में बहुत मुश्किल हो सकती है। और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में नुस्खा आजमा चुकी है। इसका असर ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में यूपी में हर लोकसभा सीट पर बीजेपी का 6 से 7% वोट कम हुआ। इसलिए बीजेपी प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि हमें वो रणनीति बनानी ही होगी जिससे गैर यादव ओबीसी वोट अखिलेश के पाले में न जाए। वहीं ब्राह्मण कथावाचकों को लेकर समाजवादी पार्टी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। पार्टी का मानना है कि समाजवादी पार्टी और उसके कोर वोटर जितना इस मसले पर उग्र प्रदर्शन करेंगे वो उनके खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में जाएगा। खैर अब होता क्या है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।